लास्ट टाइम तुमको न्यूमेरिकल्स बताए थे। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो लिखते जा रहे हैं और फार्मूले आपको याद कराते जा रहे हैं। ये देखिए जी वाला हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया। देखिए जी गिब्स फंक्शन वाला जी बराबर एच प्लस। हाँ ठीक। ये देखिए ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए थर्मो डायनामिकल रिलेशंस एक ये फार्मूला याद करिए। डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट बराबर माइनस डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट। ठीक है, ये है। ठीक है, इसका थोड़ा प्रूफ कर लो। तो आपने क्या किया, LHS ले लिया, डेवर P अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर S अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर पहले मैक्सवेल वाले रिलेशन को ये थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है जनरल। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन 4 है। हाँ वो मैं बाकी तो ऐसे ही उन्हीं से निकल आ रहे हैं। बताओ, बोलो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने मतलब ऑब्जेक्ट आंसर से ही निकाल दिया? हाँ, उसमें उसकी थोड़ी प्रैक्टिस रखना है, ये मतलब कहने का। मतलब ये लोग याद रखना पड़ेगा। हाँ, कि वो जो क्वेश्चन आएगा उसी से निकाल के देख लेना, चेक कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका प्रूव होता है तो हमने LHS इसी का उठा लिया।
ठीक है, अब देखो मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन क्या है, देखो जरा। मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन है आपका, देखो जरा। डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस में डेवर एस डेवर एस अपॉन डेवर पी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन से ही कई बार उठाना पड़ेगा आपको। बच्चों जरा दरवाजा बिल्कुल चिपका दो, बस इसकी चमक आती बस। अब हम इसे यहाँ यूज करना चाहते हैं। इसमें देखो यहाँ डेवर पी अपॉन डेवर एस, तो इसको पलट दें और माइनस इधर कर दें। माइनस हमने इधर कर दिया, डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे कर दिया डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट। तो इसे हमने इस तरह कर दिया, डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी की वैल्यू क्या है, डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट। रिस्पेक्ट में किया जाएगा उसको कांस्टेंट ले सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में जैसे आपने पी यहाँ पे मतलब आपने पलट दिया, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर वो ऐसे ही रखा, वो तो मैक्सवेल रिलेशन बनाने के लिए किया था, वो तो मैक्सवेल रिलेशन बनाने के लिए किया था, वो तो बना रहे। अब यहाँ जो था वो वही रहे। अब यहाँ रख दीजिए LHS में, इसकी जगह पे हमें रखना है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, माइनस में डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी, डेवर एस अपॉन डेवर टी, ठीक है। ये इसमें डेवर सब सेम है तो कंबाइंड कर सकते हो। तो इसको जब कंबाइंड करोगे तो माइनस में ये डेवर टी डेवर वी डेवर एस डेवर टी आ गया, डेवर एस अपॉन प्रेशर, डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट। अब ये डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन पलटो तो उससे आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, मैक्सवेल थर्ड रिलेशन क्या है, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एस बराबर डेवर वी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट पी। अब हमें चाहिए पलट के, फिर हम इसको भी पलट दें इधर से इधर पूरा, तो ये आपका डेवर पी अपॉन डेवर टी डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी, मतलब डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी बराबर डेवर पी अपॉन डेवर। इसको आप यहाँ यूज कर लीजिए, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लगाया मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, यहाँ लगाया थर्ड रिलेशन, पर पलट के दोनों बार लगाया है। तो ये एक आध बार प्रूफ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया,
करना तुम्हें ऑब्जेक्टिव ही है। तो जब करे होगे ना तो सही चूज कर लोगे। ये कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? जैसे आपको 40 ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे जो आप आसानी से कर सकते हो, तो वो 40 को 40 पहले हो जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो फिर 40 से 50 के बीच थोड़े से टिपिकल, फिर 50 से 60 के बीच, फिर तो जो लास्ट वाले 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए हैं, जो 90 से 100 के बीच वाले, वो समझिए ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आसान नहीं है। तो डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, किसके बराबर? इधर देखो पहले, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस, इसके बराबर। अब LHS है, डेवर पी अपॉन, हमने LHS ले लिया, डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। हमने क्या किया? मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन लिया, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी बराबर माइनस में डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट, पलट दिया तो डेवर टी अपॉन डेवर वी एट पी, वहाँ कांस्टेंट ना हटाइए, कोई रिलेशन तो बना नहीं है, तो डेवर टी अपॉन डेवर वी, डेवर पी अपॉन डेवर, इसमें पी कांस्टेंट तो पी, यहाँ टी कांस्टेंट है टी। अब डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट, टी की वैल्यू माइनस डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट, ये आपने यहाँ रख दिया, माइनस में डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट, और ये है डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। अब कंबाइंड किया डेवर टी कट गया, अब डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी। अब मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन लगेगा, टिपिकल चीज है, मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन, वो भी रिवर्स फॉर्म में, उल्टा पलट के। तो यहाँ पर मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन जो तुमने याद किया, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एस, डेवर वी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट, इसको भी पलट दीजिए, डेवर पी अपॉन डेवर टी, ये क्या हुआ? डेवर एस अपॉन डेवर वी, यहाँ पर एस कांस्टेंट था, यहाँ पी कांस्टेंट, वैसे ही रखिए। तो डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी का मान डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट रख दिया, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट। ये तो ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन उल्टा करके लगा है। वहाँ पे रिवर्स किया है, मतलब मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन में वहाँ पे रिवर्स किया, उसके बाद कांस्टेंट मतलब जो वो नहीं करते। वो तो हमने एक ट्रिक बता दी थी मैक्सवेल रिलेशन के लिए कि हमको दूसरे से तीसरे लाना है, तो हमने ये कर दिया, वो कोई तरीका जो है ना, वो तो एक ट्रिक बना दी आपको याद रखने के लिए, बस उसमें जैसे ऐसा पलटा हम लोग दो ऐसा सही रहता है। नहीं, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करना है।
उसमें मतलब ये रिएक्शन ले रहे थे, तो मतलब वो इसके बेस पे ले रहे थे, देखते हाँ देख के ले सकते। जब जो इसमें किया तो डेवर एस अपॉन क्या आया है इसमें आया डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट इन मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन किसके बराबर डेवर एस अपॉन डेवर बी किसके बराबर है? नहीं वो इसको देख कर डिसाइड कर लेना। नहीं वो आप इसको पहले एस को फंक्शन टी और बी का मान के करेंगे तो कहाँ मतलब मैक्सवेल के चारों इक्वेशन से वही क्यों लिया, मतलब वो इसको नहीं लेते हैं। हाँ वो तो भाई जो जगह पे तो हमने उसको कहाँ देखा, हम तो इसको देख रहे हैं ना डेवर एस अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टेंपरेचर की वैल्यू किसके बराबर होती है डेवर बी अपॉन डेवर बी वो रखा है तो उल्टा बोल रहे हैं। हाँ इसके बेस पे वहाँ पे जो आया है उसके आधार पे रखा है तुम उल्टा बोल रहे हो बस ये बस फर्क है हम बात ये कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है देखिए दूसरा क्वेश्चन है दूसरा है डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट अब फिर LHS लीजिए LHS डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर LHS लिया। अब लगाइए मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कॉन्स्टेंट। तो आप क्या करिए यहाँ पर डेवर पी अपॉन डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ कौन सा मैक्सवेल का फोर्थ लगेगा मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन वो सेकंड बाद में लगेगा फोर्थ रिलेशन मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट ये आपको लगाना पड़ेगा। अब ये आप डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस में रख दीजिए डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सर का ही फोन आएगा। फोन कम सोच ही रहे थे।
रुके तो हम मिलाएं। चला गया। हाँ सर, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चक्कर में। हाँ हाँ बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ वो धनतेरस कल है तो बच्चे चले जाएंगे, तो परसों छुट्टी करी जाए। वो तो हम तो आपको फ़ोन करने ही वाले थे। तो कब, फिर उसके बाद कब बुलाएंगे ये बताइए। बुधवार को ही बुला पाएंगे आप भी? हाँ आप मंगल बुला सकते हो। हाँ कल, आप तो कल भी पढ़ा लेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हम तो आज के बाद छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल फ्राइडे को छोटी दीपावली है तो बच्चे चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक। और बताइए सर। हाँ ठीक है। ये अब दीपावली के बाद हम दे देंगे आपको 100%। चलो ठीक है, ठीक कर देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक ठीक सर, ठीक। अब देखिए डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट। तो ये अब यहाँ पे रख दीजिए। तो डेवर पी ये हमने रख दिया, डेवर इसकी जगह डेवर एस अपॉन डेवर। ये थोड़ा टिपिकल अभी तक आए नहीं है, पर कोई चीज़ नई भी बतानी पड़ती है ना। ये हमने पिछले साल नहीं बताया, हर साल हम कुछ बढ़ा के बताते हैं। ठीक है, तो ये इस बार जो 10 क्वेश्चन आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चा क्या होता है कि आप 40, 45, 50 ऑब्जेक्टिव तो फटाफट टिक कर लोगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, इंटरनल एनर्जी का आ गया, कार्नोट साइकिल का आ गया, कार्नोट इंजन का आ गया। ऐसे 40-45 ऑब्जेक्टिव आपको फटाफट, और पहले ऐसा करना भी चाहिए कि आपको जो आते चले जा रहे हैं आप टिक करते चले जाओ। ठीक है, फिर आप उससे थोड़े से टिपिकल आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल लगाना है या करना है, फिर आप वो करिए। ठीक है, फिर जो लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे वो ये वाले ऑब्जेक्टिव होंगे, जो बच्चों के आंसर आप कर पाओगे क्योंकि आपने करे हैं। ठीक है, तो ये वो वाले ऑब्जेक्टिव कि आपको करके देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर डेवर एस, इसको कंबाइन करोगे, सेम हो गया, डेवर पी अपॉन डेवर वी, डेवर एस अपॉन डेवर पी। अब डेवर पी कट गया। 100 मैथ में भी 100, मैथ में शायद कम होते, 65 नहीं, नंबर उसमें भी होगा शायद 100 ही ऑब्जेक्ट। फिजिक्स के 100 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना, मतलब आज इजी है। 2 घंटे का है, 50 50 50, 150 नंबर का थ्योरी है। अरे तो अभी तक यही जान पाए, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। 2 घंटे ऑब्जेक्टिव, 2 घंटे का है, और सब्जेक्टिव 3 घंटे का। ठीक है, ज़्यादा वो लंबा टाइम मिल जाएगा तो तुम फिर बार बार कटिंग करके चेंज करने लगोगे, इसलिए 2 घंटे जमा करा लो, जाओ। डीवर ऐसे यहाँ मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन लग जाएगा। सेकंड रिलेशन देखिए, मैक्सवेल्स सेकंड रिलेशन, डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर पी एट कांस्टेंट वाई। ये यहाँ लगा दीजिए, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वाई। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर सेकेंड रिलेशन लगा, यहाँ पर
ये वाले में कौन सा लगा, ये वाले में फोर्थ रिलीज है। एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, ठीक है, एक बार सभी लोग समझ। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना काम करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने ही सबने सिफारिश करी थी कि ऑब्जेक्टिव से बच्चे पास होने लगे। अब बीएससी पार्ट 1 में बच्चे मोस्टली सब पास हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो तीनों पेपर सब्जेक्टिव हो जाते थे, तो सब्जेक्टिव में हिंदी मीडियम से जो बच्चा आता था, बीएससी में हिंदी मीडियम से ज़्यादातर बच्चे आते, हिंदी मीडियम वाले थ्योरी लिख ही नहीं पाते थे और तीनों पेपर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उन्हें तैयार। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में पासिंग मार्क्स तक का तो इंटरमीडिएट बेस भी रहता है। अब जब बॉयल्स लॉ हर बच्चे को पता है, प्रेशर यूनिवर्सली इतना आता, कई बार इतना ही आया है, बॉयल्स लॉ में ज़्यादा नहीं लिखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल लिखा प्रेशर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइडियल गैस इक्वेशन आती है पीबी बराबर आरटी, ठीक है, हम पेपर सॉल्व कराएंगे तब आप देखेंगे अगले टर्म पे, तो वो इतना टिपिकल नहीं रहता। हाँ, जो बच्चे जो 50 में 50 का कोशिश करते हैं तो उसमें बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उनको 50 लाने, तो फिर 50 में 50 और 48, 49 ऐसे नंबर आए हैं बच्चों के। ये नहीं है कि वो नंबर 48, 40 और सब्जेक्टिव में तुम कितना भी लिखते रहो 49 नंबर नहीं ला सकते हो, ऑब्जेक्टिव में 49, 50 में 50 भी ला सकते हो। देखिए जरा, ये थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, मतलब कोई भी ऊष्मागतिक संबंध है, ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर। आपका दिया इस तरह होगा कि माइनस में इसकी वैल्यू क्या होगी, डेवर पी अपॉन डेवर टी। तो आप ध्यान रखना कि डेवर पी अपॉन डेवर एस और डेवर एस अपॉन डेवर टी, इसमें टी कांस्टेंट इसमें पी कांस्टेंट, तो वो क्या आता है डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस। इसकी प्रैक्टिस कर ली, ये याद कर लिया, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करना, तो ये ऑप्शन ये आएगा कि डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर है, तो वो किसके बराबर है, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस के, ठीक है। ये तुमको लर्न करना है, ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सीधा सीधा हरिओम, इसे तुम्हें कई बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। फिर डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वाई। इसे आप प्रैक्टिस करके लर्न करना है। आप ये नहीं करना चाहते तो हमें बस ये, तो अब इनकी कई बार प्रैक्टिस करिए कि डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वैल्यू, ये लर्न करना है। इसकी डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट एस। तो 2-4-10 बार लिखा, याद कर लिया, इसको 2-4-10 बार लिखा, याद कर लिया, 2 बार इसका प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। पूछना नहीं, मतलब डेवर एस कट गया और जो कटा है वो कांस्टेंट हो गया, फिर सीधे अरे कैसे हो जाएगा, यहाँ लगा है कांस्टेंट टी, यहाँ लगा है पी, डेवर जो कट गया वो डेवर नहीं कटता है, सर लर्न करने के बाद। हाँ वो तुम अपने हिसाब से कर लेना, वो ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से। हाँ, ये भी एक ट्रिक बनानी है, तो कोई ट्रिक बना के ये भी अच्छा कह रहे हैं कि डेवर एस से डेवर एस कट जाएगा, डेवर पी अपॉन डेवर टी और एस कांस्टेंट लगाना है, ठीक है, ऐसे कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रिक बना के कर लीजिए इसी तरह, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्क है, तो आप ट्रिक बना के याद कर ले, वो बेस्ट है। डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, माइनस में आता है, डेवर वी कट जाएगा और
डेवर पी अपॉन डेवर टी, जो कटा वही कांस्टेंट लगा दिया। ये इन्होंने अच्छी बताया, ये ट्रिक बना के याद कर, तो तुम्हें ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। अब हमने जरा सा प्रूफ भी बता दें, मैक्सवेल रिलेशन यूज हो जाएंगे, इसका प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं, यही आपका लॉन्ग में आता है था पहले, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 4 के 2 है, 8 नंबर। अब डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। आपने यहाँ पर मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन लिया, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर, डेवर एस अपॉन डेवर पी एट, फोर्थ रिलेशन को पलटिए तो डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी, डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट, तो ये किसके बराबर, डेवर पी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट टी माइनस में डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट, ये आपने रख दिया डेवर टी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट, डेवर एस अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट। अब इस वाले को कंबाइन किया, दोनों में कांस्टेंट सेम हो गया, डेवर टी डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट। अब मैक्सवेल का यहाँ पर थर्ड रिलेशन लगा दिया पलट के, डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एस, डेवर वी अपॉन डेवर एस एट कांस्टेंट पी। अब इसे पलटोगे तो डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस, डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लगाना है, तो ये आपका हो गया डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट पी, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट, ये यहाँ रख दिया डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस, ये आपका प्रूव हो गया। ये तो हमने कर दिया, पर ये इन्होंने बड़ा अच्छी ट्रिक बताई कि इस क्वेश्चन को याद करना है, कंबाइन कर लो, डेवर एस काट दीजिए, ठीक है, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट एस लगा दीजिए, ठीक है। तो ये ठीक है। अब देखिए, डेवर पी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वी। अब आपने इसी में भी यही कर लिया, डेवर वी काट दिया, माइनस लगा के और वही वी को कांस्टेंट लगा दिया, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट, मतलब आपको लर्न करना था। अब आपने LHS लिया, यहाँ मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन लगाया, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी किसके बराबर, माइनस डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट, यहाँ पे लगा दिया, माइनस में डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट, ये आपने लगा दिया, कंबाइंड किया, डेवर पी कट गया, डेवर एस अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी किसके बराबर, माइनस में मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन, माइनस में डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कोई ट्रिक बना के भी आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा मैक्सवेल के दूसरे रिलेशन, ये अब आपको मंडे को तो दूज है तो छुट्टी रहेगी, तो अब आपको वेडनेसडे को आना है हमारी क्लास में, आज वेडनेसडे है ना, तो अब अगले वेडनेसडे को आना है। फ्राइडे को दीपावली है ना, कल आना चाहो तो कल पढ़ा सकते हैं, कल पढ़ना चाहो तो कल, पर किसी का बैच तो नहीं केमिस्ट्री का, तुम लोगों का किसी का बैच तो नहीं, बैच है तो है, अच्छा तो फिर रहने दो, फिर बैच है तो रहने दीजिए। भाई देखो ऐसा ना कि फ्राइडे को बंसल सर भी छुट्टी कर देंगे, तो फ्राइडे को उनकी छुट्टी रहेगी, तो फिर तुम लोग क्यों आओगे? सर उन्होंने सैटरडे संडे और मंडे बोला तो हम लोगों से, अरे फ्राइडे हो गया ना। अरे मना लो, त्यौहार मना लो आराम से, थर्मोडायनिकल उधर बुला के पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्मोडायनिकल रिलेशंस वो उसमें ये होता है कि बुला लेंगे, कोई आएगा नहीं, पता चला तुम अकेली आई सुबह ठंड में, इसलिए थर्मोडायनिकल रिलेशंस आर डेवर CP अपॉन डेवर P एट कांस्टेंट बराबर माइनस T डेवर स्क्वायर V।
ये आपको लर्न करना है। डेवर सी पी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी, माइनस में टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट पी। डेवर सी वी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी माइनस टी डेवर स्क्वायर पी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको रिलेशन लर्न करना है। ठीक है, तो आपका ये साइड दे रखा है डेवर सी पी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट, किसके बराबर? माइनस टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी। लर्न करिए, डेवर सी बी अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी दे रखा है, किसके बराबर? माइनस टी डेवर स्क्वायर पी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। तो ये आप 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके लर्न करिए। ठीक है, सर ये दिवाली क्या मनाएंगे, पटाखे तो फटाने मिलेंगे सर, इसमें प्रूफ प्रूफ करोगे? प्रूफ फर्स्ट, पहला देखिए, पहले वाले के लिए मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन लीजिए। पहले वाले के लिए मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन लीजिए। मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, दीपावली के बाद मतलब वेडनेसडे को जब आओगे तो काइनेटिक थ्योरी शुरू करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस लिखाना है। ये लेसन कंप्लीट हो गया। सर ये कैसे, मतलब यूनिट थर्ड कंप्लीट हुई, यूनिट फर्स्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद खत्म? अरे अभी 4 यूनिट है भाई। नहीं वो तो पता है सर, अभी तो ये थर्ड यूनिट है। हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट पढ़ाएंगे, अब फर्स्ट पढ़ाएंगे। मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन, मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन है, देखिए जरा, डेवर एस अपॉन डेवर पी कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस में डेव एट को ये इसे टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to t, t के रिस्पेक्ट में, और p को कांस्टेंट, टेकिंग p है, देखो टी के रिस्पेक्ट में किया, पी को कांस्टेंट, टी के रिस्पेक्ट में किया, पी को कांस्टेंट, ऐसे आ गया इतना पार्ट।
सर ये क्वेश्चन पहले कि अगर प्रूविंग बाय हम लोग नहीं रन करेंगे तो इसके बीच का कोई नहीं पूछ सकते, मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं आ आएगा ना। कैसे? जैसे कि ये वाला दिया ये सेकंड जो आपने करवाया है सेकंड स्टेटमेंट, तो उसमें दिया है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, मतलब कहाँ से वाला कि ये स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे इसमें कौन कौन से मैक्सवेल के। हाँ तो वो आपका इस तरह के भी पूछ ले तो आपको सेकंड फोर्थ हुआ तो भी ऐसे भी बना सकता है कुछ। ठीक है, अभी बने नहीं है ऐसे, बने नहीं है ऐसे, बने नहीं है, पर एक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ध्यान तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें था फोर्थ और थर्ड, इस वाले में फोर्थ और सेकंड। अब आपने टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई टी। बोलो बोलो। हाँ ये भी हो जाए तो भी कर लो। मल्टीप्लाइंग बाई टी, दोनों स्थितियों में बात वही है। टी से मल्टीप्लाई किया तो टी डेवर अपॉन डेवर टी, डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ गया माइनस टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी। ये आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ हो गया। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट, पहले तो टी अंदर ले जाओ, एज ए कांस्टेंट लेकर टी को अंदर कर दो, टी डेवर एस अपॉन पी एट कांस्टेंट टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट, पहले तो टी। ठीक है, अब टी डेवर एस डेवर क्यू के बराबर, इनको भी आप आपस में बदलिए, टी को आगे कर दीजिए, पी को पीछे कर दीजिए। टी को जब आगे करोगे तो पी उसके साथ कांस्टेंट लगा वो लगाइए, पी को पीछे करिए तो टी बाहर कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे कर दिया, डेवर अपॉन डेवर पी, टी डेवर एस को क्या कर देंगे डेवर क्यू, डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, और पी को बाहर किया है तो क्या किया टी कांस्टेंट। ठीक है, बराबर माइनस टी डेवर स्क्वायर वी डेवर टी स्क्वायर, ये किसके बराबर सी पी। ठीक है, ये तो मालूम है नैतिक, इसको क्या ले लीजिए सी पी, नीतीश ना, डेवर सी पी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट।
टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी। ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। कैसे? डेवर सी पी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लाना था। लेफ्ट साइड राइट साइड तो अपने आप आएगा। आप देखिए डेवर एस अपॉन मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन, डेवर एस अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस में डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट। तो ये देखिए डेवर वी अपॉन डेवर टी डबल में है। अब आपने क्या किया? पार्सली डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में पी को, टी के रिस्पेक्ट में पी को, टी के रिस्पेक्ट में पी को तो किया, तो इसका हो गया डेवर स्क्वायर वी अपॉन डेवर टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी से मल्टीप्लाई किया, ये टी आया और इधर टी आ गया। अब टी को एज ए कांस्टेंट अंदर कर दिया। टी डेवर एस किसके बराबर? डेवर क्यू। भाई ये देखिए एस बराबर क्यू अपॉन टी, डेवर एस बराबर डेवर क्यू अपॉन टी। तो डेवर क्यू बराबर टी डेवर एस। तो एस बराबर क्यू अपॉन टी, डेवर एस बराबर डेवर क्यू अपॉन टी, डेवर क्यू बराबर टी डेवर एस, डेवर क्यू बराबर टी डेवर। ये रख दिया डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट। तो अब डेवर अपॉन डेवर पी, ये डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी सी पी, डेवर की ये याद रखिएगा, डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी सी पी के बराबर, डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी के बराबर। ठीक है, तो ये आपने रख दिया सी पी। तो यहां चेंज किया, डेवर अपॉन डेवर टी अंदर ले गए, डेवर अपॉन डेवर पी बाहर लाए। तो डेवर अपॉन डेवर टी अंदर ले गए तो डेवर क्यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, वो जो पी है वो भी अंदर चला गया और डेवर अपॉन डेवर पी बाहर गया तो टी भी बाहर चला गया। तो ये आपका आ गया डेवर सी पी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका आ गया। अब देखिए एक और है, बता दें? दूसरा वाला कर लोगे? ये दूसरा वाला मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन से होगा या सेकंड रिलेशन से। मैक्सवेल के सेकंड। एक गलती हो गई है इसमें लिखने में क्वेश्चन, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। तो मैक्सवेल के जैसे यहाँ फोर्थ रिलेशन लिया वैसे ही मैक्सवेल। 2 मिनट बता देते, बता दे 2 मिनट में। सर करके लाएंगे फिर नहीं होगा। चलो ठीक है, करना। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन, ये माइनस हटा दो, प्लस कर लो। ठीक है, ये इतना। अब आप लोगों को वेडनेसडे को आना है क्योंकि कल बच्चों का केमिस्ट्री का क्लास है, तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे को दीपावली है, संडे को फिर छुट्टी है, मंडे को भी छुट्टी है, फिर सीधा फ्राइडे वेडनेसडे। तो बुधवार को आना है, जाओ। बुधवार को क्लास है।